अगर आप भी एक फ्यूचर रेडी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो कंपोनेंट्स सेलेक्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप फ्यूचर रेडी फ्यूचर प्रूफ पीसी कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर सके। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। आज हम इस टॉपिक्स में डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर आप फ्यूचर रेडी पीसी बिल्ड करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स में क्या क्या ध्यान रखना है। बने रहे वीडियो में, लास्ट तक स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पीसी बिल्ड करते समय पीसी में जो सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका पीसी फ्यूचर प्रूफ होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में आप पीसी में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स बढ़ा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, वो मेन पार्ट होता है आपके पीसी का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में अगर आप ध्यान देते हैं, मदरबोर्ड में टाइम लगाते हैं, मदरबोर्ड में रिसर्च करते हैं तो आप बेहतर पीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स मेन होते हैं जो पीसी में आपको ध्यान रखना है पीसी बिल्ड करते समय। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मदरबोर्ड सबसे मेन पार्ट होता है आपके पीसी का, जो डिसाइड करता है कि आपके पीसी में क्या क्या अपग्रेड करेगा, क्योंकि मदरबोर्ड में ये सारा पार्ट्स कनेक्ट होता है जिसमें आप प्रोसेसर लगाते हैं, रैम लगाते हैं, एसएसडी लगाते हैं, पावर सप्लाई लगाते हैं, यानी सारा कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होता है। तो सारा डिसीजन मदरबोर्ड लेता है कि उसमें क्या सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा। तो जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं, शुरुआत आप अगर मदरबोर्ड से करते हैं तो आप एक बेहतर पीसी बिल्ड कर सकते हैं। मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना है। अगर आप इंटेल में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप एएमडी में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो जो प्रोसेसर अभी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोसेसर के हिसाब से जो मदरबोर्ड आप ले रहे हैं उस मदरबोर्ड में फ्यूचर अपग्रेडेशन के क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप 2025 में पीसी बिल्ड कर रहे हैं और एएमडी वाले प्रोसेसर के साथ आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी एएमडी में 2 सॉकेट के प्रोसेसर और मदरबोर्ड मार्केट में चल रहे हैं। पहला AM4 सॉकेट, दूसरा AM5 सॉकेट। AM4 सॉकेट DDR4 बेस्ड मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। AM5 सॉकेट में आपको DDR5 का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। AM5 सॉकेट फ्यूचर प्रूफ है, फ्यूचर रेडी है, जाहिर सी बात है, लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का है तो लेटेस्ट फीचर्स भी होंगे। उसके अकॉर्डिंग मदरबोर्ड भी थोड़ा फ्यूचर रेडी रहेगा। उसमें प्रोसेसर आप Ryzen 3 से लेकर के Ryzen 9 तक लगा सकते हैं, रैम 8GB से लेकर के 128GB तक, 256GB तक का लगा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको AM5 सॉकेट्स में देखने को मिल जाते हैं। उसी के अपोजिट अगर आप इंटेल वाले वेरिएंट का प्रोसेसर या मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें LGA 1700, LGA 1700 तक का सॉकेट का मदरबोर्ड और प्रोसेसर मार्केट में आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रोसेसर या मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसमें भी फ्यूचर के कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मदरबोर्ड में भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं, कई सारे सीरीज आते हैं तो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या क्या सपोर्ट करेगा, किस यूजर के लिए कौन सा मदरबोर्ड लेना सही है। ये सारा चीज आपको वो सीरीज से पता चल जाएगा। हालांकि डेडिकेटेड मदरबोर्ड सिलेक्शन से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप मदरबोर्ड के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड किनको लेना बढ़िया होगा, तो सारा चीज मैंने डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जितना मेहनत आप प्रोसेसर में, ग्राफिक्स कार्ड में या अदर कंपोनेंट्स में करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत आपको आपके पीसी के मदरबोर्ड में करना है, तो आप एक फ्यूचर रेडी पीसी बिल्ड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पीसी के अगले मेजर कंपोनेंट्स की ओर। आपके पीसी में पावर सप्लाई भी एक मेजर रोल क्रिएट करता है, यानी कि आपके पीसी में आप जितना भी कंपोनेंट्स लगाते हैं, सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो भी आपके पीसी का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आएगा। या पीसी में अगर आप कोई ऐसा पावर सप्लाई सेलेक्ट कर ली है जो फ्यूचर रेडी नहीं हो, यानी फ्यूचर में कुछ भी कंपोनेंट्स आपने पीसी में ऐड करते हैं तो वो पावर सप्लाई कैपेबल नहीं है उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली पावर देने के लिए, तो भी आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं, पावर सप्लाई में भी आपको ध्यान देना है। अगर आपका प्लान ऐसा है कि अभी फिलहाल जो आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा रहे, आप iGPU से ही पीसी को रन करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड लगाने का प्लान है, तो आपको उस हिसाब से पावर सप्लाई सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से ही अपने पीसी में पावर सप्लाई इंस्टॉल करवाना है। अगर आपका ऐसा प्लान है कि फिलहाल आप अपने पीसी में स्टॉक कूलर या एयर कूलर से काम चलाना है, फ्यूचर में आपको लिक्विड कूलर लगाने का प्लान है, तो उस हिसाब से अपने पीसी में पावर सप्लाई का इंस्टॉलेशन कराना है। ये सारी चीजों का ध्यान रख के आप एक बेहतर पावर सप्लाई अपने पीसी के लिए सेलेक्ट कर सकेंगे। ये डिसीजन आपको पहले ले लेना है कि फ्यूचर में आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में फैंस अपग्रेड होगा, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आप ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड लगाने वाले, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में स्टोरेज, एसएसडी कुछ भी अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई आपको अभी ही बेस्ट बढ़िया ब्रांड का, बढ़िया वाटेज का लगाना होगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक मेजर मिस्टेक्स बिगिनर्स से ये भी हो जाता है कि जब कैबिनेट सिलेक्शन की बारी आती है तो वो सबसे पहले करता है बिगिनर। कैबिनेट आपको पीसी बिल्ड में सबसे लास्ट में करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट आपको फर्स्ट में सेलेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा मेरा पीसी दिखना चाहिए, यही पीसी लेना है, ऐसा नहीं। पहले कंपोनेंट्स की बारी होती है, पहले आप मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, ये सारा चीज डिसाइड कर ले, उसके अकॉर्डिंग कैबिनेट
कैबिनेट का सिलेक्शन करें। एग्जांपल के लिए अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो गेमिंग में आपको कूलिंग सॉल्यूशन बेस्ट चाहिए, यानी बढ़िया से कूल करे आपका पीसी। ऐसा कैबिनेट आपको रखना है, केवल लुक के अकॉर्डिंग नहीं, कूलिंग के अकॉर्डिंग में आपको डिसाइड करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप कैबिनेट पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है कि नहीं ये पार्ट्स इसमें नहीं लगेगा इसलिए हम पार्ट्स ही चेंज कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कैबिनेट्स का सिलेक्शन हमेशा लास्ट में होता है। कैबिनेट्स में ब्रांड्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। कैबिनेट्स का लुक डिजाइन आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो कंपोनेंट सेलेक्ट किया है वो सारा कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली सेट हो जाए आपके कैबिनेट में, उसके अकॉर्डिंग कैबिनेट का सिलेक्शन करना है। ये मेजर मिस्टेक्स होते हैं जो बिगिनर कंपोनेंट सेलेक्ट करते समय करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स करके जरूर पूछे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।